In chapter 3, we have studied about what is input and output devices and storage devices. Now, we will do exercise based on the chapter. First, we will start with fill in the blanks with the help of hints given below. These are hints they have given us. So, let's start. CD stands for. CD की full form. CD stands for compact disc. So this is your first blank. CD की full form क्या है? Compact disc. The dash devices are used to enter data into a computer. कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए हेल्प करते हैं? सो कौन से डाटा थे? इनपुट डिवाइसेस. नंबर 2 इज इनपुट डिवाइसेस. कीबोर्ड, mouse and microphone. Number 3, a mouse has dash buttons on it. Mouse पे कितने buttons होते हैं? Left button and right button. So mouse has 2 buttons on it. Number 4, a dash is used to record our voice into a computer. ऐसा कौन सा डिवाइस था जिसमें हम वॉइस रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं? माइक्रोफोन. नंबर 4 इज माइक्रोफोन. नंबर 5, डैश डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द फाइनल आउटपुट. फाइनल आउटपुट मीन्स फाइनल रिजल्ट हम किस पे देखते हैं? मॉनिटर पे, प्रिंटर के थ्रू, पेज पे, प्रिंट आउट पे. तो इन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइसेस, जो हमें फाइनल आउटपुट शो करते हैं. नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स. T for true and F for false. Number 1, output devices are used to display the final output. They are saying जो output devices हैं वो यूज़ किए जाते हैं फाइनल आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए. तो मैंने आपको आउटपुट डिवाइस बताए थे. विच वन? आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, printer, speaker. So this is true. We will write T for true because true है ये. Speakers are used to record sound. हमें साउंड रिकॉर्ड करनी होती है तो हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? स्पीकर्स. नो, स्पीकर्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? स्पीकर्स आर यूज टू प्ले सॉन्ग्स लाउडली. तो रिकॉर्डिंग के लिए तो नहीं यूज़ होते हैं. सो दिस इज फॉल्स. रिकॉर्डिंग के लिए क्या यूज़ होता है? माइक्रोफोन. नंबर 3, अ प्रिंटर शोज टेक्स्ट ऑन द मॉनिटर. नाउ आई हैव शोन यू प्रिंटर की मैंने इमेजेस दिखाई थी. प्रिंटर से हम क्या करते हैं? एक पेज पे प्रिंट आउट लेते हैं. वो पेज पे लिखा होता है, मॉनिटर पे दिखता है. प्रिंटर क्या हमारी हेल्प मॉनिटर पे देखने के लिए करता है? नो. जो हम पेज पे, जैसे आपके सिलेबस, स्कूल का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं, तो वो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर एक पेज पे आते हैं. तो वो मॉनिटर पे नहीं, प्रिंटर हमें पेज पे शो करता है. सो दिस इज फॉल्स. F for false. Next we have inkjet is a kind of printer. Yes, true. I have shown you here. There are 3 types of printer: dot matrix, inkjet and laser. So inkjet is a type of printer. So this is true. T for true. A standard keyboard has 105 कीज. तो कीबोर्ड में कितनी कीज मैंने आपको बताई थी? देयर आर 104 कीज इन अ कीबोर्ड, नॉट 105. तो ये फॉल्स है. कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? 104. नाउ नेक्स्ट वी हैव मैच द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विद देयर पिक्चर्स. ये कंप्यूटर है और इनके पार्ट्स को पिक्चर से मैच करना है. सबसे पहले ये आई हैव मार्क्ड 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8. सो फर्स्ट वी विल डू हियर पेन ड्राइव. पेन ड्राइव को इससे मैच किया, ये पेन ड्राइव है. माउस को माउस से मैच किया.
speakers and headphones. 1 2 3 4, 1 2 3 and 4. Next is monitor. मॉनिटर को मॉनिटर से मैच किया. देन माइक्रोफोन, दिस इज अ माइक्रोफोन. नेक्स्ट CPU, दिस इज अ CPU. एंड हार्ड डिस्क, द रेक्टेंगुलर बॉक्स. नाउ वी हैव टिक द राइट answer. A question is given and 3 options are given. Number 1, which one of the following is not used to store data? इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, जो नीचे आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा है जो डाटा स्टोर नहीं करता है. डाटा स्टोर नहीं करता है मतलब स्टोरेज डिवाइस नहीं है. दिस मीन्स डाटा स्टोर का मतलब है कि वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है. कीबोर्ड स्टोरेज डिवाइस है? नो. पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है? यस. मैंने आपको बोला है हम पेन ड्राइव में मूवी, सॉन्ग्स, डॉक्यूमेंट स्टोर करके रख सकते हैं. हार्ड डिस्क तो फिक्स ही CPU के अंदर होती है, जो होती स्टोरेज के लिए है. तो हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है. जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड इज़ अ इनपुट डिवाइस. तो कीबोर्ड पे टिक कर दिया. तो इनमें से कीबोर्ड है वो डाटा स्टोर नहीं करता है. वो डाटा क्या करता है? कंप्यूटर में एंटर करता है. नंबर 2, the printed copy on a paper is called dash. soft copy, record copy, hard copy. सॉफ्ट कॉपी नहीं है, रॉन्ग, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर होती है. रिकॉर्ड कॉपी भी कुछ नहीं होता. तो फिर जो आपकी हार्ड कॉपी होती है वो प्रिंटेड कॉपी होती है. जो पेपर के ऊपर प्रिंट किया होता है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ डैश हेल्प्स इन प्लेइंग गेम्स एंड ड्राइंग पिक्चर्स. अब गेम्स प्ले करनी है या टच स्क्रीन पे पिक्चर्स ड्रॉ करनी है और कंप्यूटर पे करनी है, मोबाइल पे नहीं करनी. मोबाइल पे आप फिंगर टच के यूज़ से कर सकते हो, बट इन कंप्यूटर यू हैव टू यूज़ माउस फॉर ड्राइंग पिक्चर्स एंड प्लेइंग गेम्स. अ डैश इज यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स, वर्ड, नंबर्स एंड स्पेशल सिम्बल्स. तो टाइपिंग के लिए सिर्फ एक ही कंप्यूटर का पार्ट है, दैट इज नोन एज कीबोर्ड. मॉनिटर डिस्प्ले करता है और माउस पिक्चर्स ड्रॉ करता है. सो कीबोर्ड इज द राइट आंसर. A dash is also known as flash drive, pen drive, monitor, hard disk. तो फ्लैश ड्राइव किसका नेम था? पेन ड्राइव का. सो another name for pen drive is flash drive. So we will tick against pen drive. This is your right answer. Now we will do answer the following. Name the main parts of a computer. The main parts of a computer are monitor, which looks like television, keyboard with 104 keys जहाँ से आप टाइपिंग कर सकते हो, CPU, the brain of computer, and mouse. So these 4 are the main parts of computer. Next we have which part of a computer is used to point and select an object. कौन सा ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जो पॉइंट और सिलेक्ट करने में यूज़ करता है? तो आई टोल्ड यू इन द चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो कि अगर आपको टच पेंट में कोई टूल सिलेक्ट करना है, सपोज ग्रास या पेंट या ब्रश, कुछ भी सिलेक्ट करना है, कोई इमेज सिलेक्ट करनी है ड्राइंग करने के लिए, और आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आप माउस की हेल्प से सिलेक्ट करोगे. तो आंसर इज माउस इज यूज्ड टू पॉइंट एंड select object. Question number 3. Which storage device is fixed inside CPU box? CPU box के अंदर सिर्फ एक ही रेक्टेंगुलर शेप का डिवाइस था. वो रेक्टेंगुलर शेप के डिवाइस को क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क. सो करेक्ट आंसर इज हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव इज फिक्स्ड इनसाइड CPU box. Hard disk or hard drive is fixed inside CPU box. Number 4. Which part of computer looks like a TV? TV की तरह कंप्यूटर का कौन सा पार्ट दिखता है? मॉनिटर. A monitor looks like a TV.
Name the device which is used for copying data from one computer to another. So which device is used for copying? Pen drive. So correct answer is pen drive is used for copying a data from one computer to another computer. As I explained कि मुझे कोई डाटा घर से मैंने प्रिपेयर किया बट वो मुझे स्कूल में चाहिए तो मैं स्कूल जाके उसे ओपन कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव. घर पे डिफरेंट कंप्यूटर होगा, स्कूल पे मेरे पास डिफरेंट होगा. सेम वे स्कूल का कोई वर्क है मुझे घर पे करना है तो मैं स्कूल से वो डाटा पेन ड्राइव में डाल के घर ले आऊँगी, या मुझे अपने ऑफिस से या किसी शॉप से कहीं से भी लाना है तो पेन ड्राइव क्या करती है, एक जगह से डाटा हम फ्रॉम वन कंप्यूटर टू डिफरेंट कंप्यूटर वी कैन चेंज और कॉपी डाटा.